बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 5 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सना वांट्स टू फिल 67.5 लीटर्स ऑफ ऑयल इन बॉटल्स। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज़ 4.5 लीटर, द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज़ 2.5 लीटर। तो सना जो है वो 67.5 लीटर जो ऑयल है उसको बॉटल्स में फ़िल करना चाहती है। तो हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ बॉटल्स। अगर बॉटल की कैपेसिटी 4.5 लीटर्स हो तो तब बॉटल्स की तादाद कितनी होगी, ठीक है। और अगर जो बॉटल की कैपेसिटी है वो 2.5 लीटर हो तो तब बॉटल्स कितनी होंगी, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करने हैं जबकि बॉटल की कैपेसिटी 4.5 लीटर हो और जबकि बॉटल की कैपेसिटी 2.5 लीटर हो, जबकि टोटल जो यहाँ पे ऑयल है वो 67.5 लीटर है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो टोटल हमारे पास ऑयल है इसको डिवाइड करेंगे हम इस कैपेसिटी पर, तो हमें मालूम हो जाएंगे नंबर ऑफ़ बॉटल्स। फिर इसी को हम अगेन डिवाइड करेंगे इस कैपेसिटी के साथ, तो तब हमें मालूम हो जाएगा कि अगर 2.5 लीटर की बोतल हो तो उसके अंदर उसकी कितनी नंबर ऑफ़ बॉटल्स बनेंगी। तो हम सबसे पहले ये जो पार्ट ए है, द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज़ 4.5 लीटर के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं टू फाइंड। तो हम यहाँ पे ए पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स, टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स, हम बॉटल्स की तादाद को फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे। टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स वी विल डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे और किस वैल्यू को, पहले इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करनी है। तो हम इस टोटल जो ऑयल है यहाँ पे 67.5 लीटर, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड 67.5 लीटर बाय, और क्या यहाँ पे कैपेसिटी है बॉटल की 4.5 लीटर, ठीक है। तो इसके साथ हम इसे डिवाइड करेंगे, इससे हमें नंबर ऑफ़ बॉटल जो हैं वो मालूम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ ऑयल के, ऑयल कितनी मिकदार में है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑयल, और ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पे जो उसने टोटल बताई हुई है वो है 67.5 लीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 67.5 लीटर, जबकि जो कैपेसिटी दी हुई है बॉटल की वो 4.5 लीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल, एक बॉटल के अंदर जितनी मिकदार में बॉटल आ सकती है, ऑयल आ सकता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल, और वो यहाँ पे दी गई है 4.5 लीटर। अब हमें नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल बॉटल्स, कि अगर टोटल जो है वो हमारे पास 67.5 लीटर क्वांटिटी में ऑयल मौजूद हो और एक बॉटल की क्वांटिटी 4.5 लीटर हो तो तब कितनी बॉटल्स इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बन पाएंगी। तो हम ये जो टोटल है यहाँ पे 67.5, इसको डिवाइड करेंगे एक बॉटल की कैपेसिटी के साथ। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1, और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम्स 0, उसके बाद डिवाइड के साइन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, और इसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम्स 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 675/10 ऐसे कैसे लिखा, डिवाइड को जो ही मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। 45/10 है तो 10/45 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 10 1 टाइम 10 एंड 10 1 टाइम 10, तो यू रिमेनिंग हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह जाता है 675 1 टाइम 675। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 675 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है रिमेनिंग 45 1 टाइम 45।
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 45। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करके देखते हैं कि ये किस वैल्यू के साथ दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो पाती हैं। तो 675 डिवाइडेड बाय 45, तो 45 का टेबल 2 टाइम रीड करने से 90 हो जाता है, इसलिए 45 1 टाइम रीड करेंगे तो 45 1 टाइम क्या आ जाएगा 45। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 - 5 क्या आ जाएगा 2 और 6 - 4 क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट है हमारे पास 5, इसको हम ड्रॉप कर लेंगे। अब 45 का टेबल रीड करेंगे कि हमारे पास 225 आ जाए। तो 45 का टेबल अगर 9 टाइम रीड किया जाए तो 9 5 टाइम 45, तो ये 5 यहाँ पे आ जाता है और ये 4 जो है वो कैरी चला जाता है। 9 4 टाइम 36 और 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40, ये वैल्यू काफ़ी ग्रेटर हो जाएगी। तो अगर हम 45 का टेबल 5 टाइम रीड करते हैं तो 5 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 5 4 टाइम 20 और 20 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 22। तो इट मीन्स कि अगर 45 का टेबल 5 टाइम रीड किया जाए तो क्या आ जाता है 225। तो 45 5 टाइम 225 जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई और हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया है 15। इट मीन्स के 15 बोतल जो है वो रिक्वायर होंगी अगर 67.5 लीटर्स के ऑयल को हमने फिल करना हो 4.5 लीटर्स की बोतल की कैपेसिटी के अंदर। तो तब जो नंबर ऑफ़ बॉटल्स हैं, नंबर ऑफ़ बॉटल्स वो हमारे पास आ जाएंगे 15, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 बॉटल्स आर रिक्वायर्ड। 15 बोतल्स रिक्वायर्ड हैं, इनकी ज़रूरत है ताकि 67.5 लीटर जो ऑयल है वो फिल हो सके 4.5 लीटर की बोतल की कैपेसिटी में। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो बोतल की कैपेसिटी है, द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज़ 2.5 लीटर है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी ऑफ द ऑयल है वो यही रहेगी। तो हम अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं द क्वांटिटी ऑफ ऑयल क्वांटिटी ऑफ ऑयल की जो मिकदार है वो जो कि यहाँ पे दी गई है स्टार्ट में 67.5 लीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 67.5 लीटर, जबकि कैपेसिटी एक बॉटल की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे दी गई है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल और एक बॉटल की कैपेसिटी अब यहाँ पे जो दी गई है वो है 2.5 लीटर। और हमें इसके अकॉर्डिंगली इस क्वांटिटी ऑफ ऑयल और कैपेसिटी ऑफ अ बॉटल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ़ बॉटल यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ़ बॉटल्स इज़ इक्वल टू, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी ऑफ ऑयल है, टोटल क्वांटिटी है ऑयल की, इसको हम डिवाइड करेंगे एक बॉटल की कैपेसिटी है जो उसके साथ, और वो है 2.5 लीटर। तो इन दोनों वैल्यूज़ की डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे और उसका तरीक़ेकार क्या है, इसको विदाउट डेसिमल लिखा और डिनोमिनेटर में इसके डेसिमल की प्लेस पे 1, उसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम 0 आ जाएगा। नेक्स्ट डिवाइड है, डिवाइड के साइन को यूज़ किया, ये है 2.5, तो इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए इसको विदाउट डेसिमल लिखा और डिनोमिनेटर में इसके डेसिमल की प्लेस पे 1 और उसके बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम 0 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 675/10। तो इस डिवाइड के साइन को हम जो ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 25/10 है तो चेंज होकर 10/25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें 10 1 टाइम 10 और 10 1 टाइम 10, तो ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई हैं। हमारे पास रिमेनिंग रह गया 675 1 टाइम 675/25 1 टाइम 25। तो हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं। 675 डिवाइडेड बाय 25। तो अगर हम 25 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 25 का टेबल 2 टाइम रीड करते हैं। तो 2 5 टाइम 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 टाइम 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5। तो यूँ 25 2 टाइम क्या आ गया 50। तो अब हम माइनस करेंगे तो 7 - 0 क्या आ जाएगा 7 और 6 - 5 क्या आ जाएगा 1, और इस वैल्यू को जो कि 5 है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें 25 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास 175 आ जाए। तो अगर हम 25 का टेबल 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 5 टाइम
35, ठीक है, 35 का 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। तो 7 2 टाइम 14 और 14 में ये 3 कैरी ऐड करेंगे तो 17 हो जाएंगे। 14 प्लस 3 तो ये हमारे पास 17 हो जाएंगे। तो यूँ 175 हमें रिक्वायर है और ये 25 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो 25 7 टाइम क्या आ जाएगा 175। तो इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई और हमारे पास 675 को डिवाइड करने से 25 पे क्या आंसर आ गया 27। इट मीन्स के अगर 67.5 लीटर ऑयल हो और एक बॉटल की कैपेसिटी अपने अंदर ऑयल को रिटेन करने की 2.5 लीटर हो तो तब हमें जो टोटल बॉटल्स हैं जिनके अंदर ये सारा ऑयल आ जाएगा वो हमें 27 बॉटल जो हैं वो रिक्वायर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे। सो 27 बॉटल्स are required. So 27 bottles are required.